नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं गौरव सर। गौरव सर जो कि हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान हैं और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, इसके अलावा एस्टेट सीटेट जिनके क्वालिफाई हैं और जो नेट की कोचिंग भी देते हैं और एस्टेट की भी जो है कोचिंग देते हैं। तो आज इनसे हम कुछ डिस्कस करेंगे नेट के बारे में। इसके अलावा जो आने वाली भर्तियां हैं, कॉलेज कैडर की जो भर्तियां आने वाली हैं, उनके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पूछते हैं गौरव सर से। गौरव सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको। ठीक है सर। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मेरा नाम गौरव है और मैं गांव समैन से हूँ। मेरा तहसील टोहाना है और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है। तो गौरव सर जो है वो नेट क्वालिफाई आपने किया? जी सर। तो कौन से अटेम्प्ट में आपका नेट जो है क्वालिफाई हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में जो है बच्चों को बताइए। ऐसा है सर, मेरा जो नेट क्वालिफाई हुआ वो 1-2 अटेम्प्ट के बाद हुआ था। मैंने सबसे पहले 1-2 अटेम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ। तो मेरा जो तीसरी बार था नेट का एग्जाम, उसमें मेरा अटेम्प्ट वो क्वालिफाई हुआ। हाँ। तो ये जो नए बच्चे पहला अटेम्प्ट देते हैं और कई बार असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये चीजें जो है जाननी बहुत जरूरी है कि बहुत कम बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नेट कर पाते हैं, बाकी ज्यादातर को जो है एक से ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत होती है। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई कर देता है, सबसे पहले तो वो जो लड़का है या लड़की है उसको सब पूरा का पूरा नेट का सिलेबस पता होता है। पहले कितनी यूनिट आती है, फर्स्ट पेपर की भी अच्छी तैयारी होती है और सेकंड पेपर यानी हिंदी लिटरेचर में 10 यूनिट है, सब उनके बारे में सब पता होता है, तो वो कर देते हैं। अगर जो रह जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि इसमें 10 यूनिट है, फर्स्ट पेपर का एग्जाम में भी 10 यूनिट है, और कैसे सफल हो जाते हैं। अगर किसी को भी ये पता हो कि इसमें 10 यूनिट हिंदी लिटरेचर में है और किस तरह से इनको प्रिपेयर करें या किस तरह पढ़े, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, तो उसका नेट संभव है, हो जाएगा। जी सर। तो हिंदी साहित्य जो है उसका सिलेबस जो है काफी वाइड है, हिंदी साहित्य का। हाँ जी सर। तो बच्चों को कैसे जो है वो मैनेज करना चाहिए? आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी रहती है? तो इस बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को जो है गाइड कीजिए। हाँ, ये ठीक बात है कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो वाइड है, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी लिटरेचर है 10 यूनिटों में बंटा हुआ है। 10 यूनिट आप पहले अच्छे से सिलेबस देखिए और फिर आप अपना जो टाइम टेबल है वो अच्छे से सेट कीजिए कि लाइब्रेरी में ज्वाइन कीजिए, लाइब्रेरी में जाइए और निरंतर आप उस 10 यूनिटों को अध्ययन कीजिए अच्छे से। पहली यूनिट का, फिर सेकंड यूनिट का, 10 यूनिट तक जाइए और अच्छे से आप क्वेश्चन सीरीज भी लगाइए। फिर आप 5-7 जो घंटे हैं वो अच्छे से पढ़िए बिल्कुल, और आपकी हैबिट बन जाएगी 5-7 घंटे पढ़ने के बाद कि मेरे अंदर एक निखार आ रहा है। अपने आप ही आप समझ जाओगे कि मेरे अंदर एक अच्छा सा निखार आ रहा है और अच्छे से मैं याद कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आप नेट जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपके अंदर एक अच्छा जुनून बनेगा कि मैं हाँ कर दूंगा। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कर जाओगे। एक हिंदी साहित्य के जितने बच्चे हैं जो भी हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो नेट हो चाहे आगे आने वाले कॉलेज कैडर की जो भर्तियां हैं, उनके लिए कोई विशेष जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड बुक अगर आप बच्चों को बताना चाहें कि हर बच्चे को हिंदी साहित्य के बच्चे को ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए? जी सर। मेरे अनुसार आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, जैसे रामचंद्र शुक्ल की है, डॉक्टर नगेंद्र प्लस हरदयाल की एक बुक आती है, आप वो पढ़िए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की आती है, वो भी अच्छी बुक है, वो भी पढ़िए। डॉक्टर बचन सिंह की भी बुक आती है, वो भी पढ़िए। वो ऑथेंटिक बुकें हैं, आप उनसे पढ़ोगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। लेकिन एक चीज और भी है सर कि बच्चे जैसे अभी टाइम कम होता है बच्चों के पास जी सर, नेट वगैरह के लिए,
और अगर इतनी बुक्स वो पढ़ेंगे तो क्या वो उस लिमिटेड टाइम में उनको कवर कर पाएंगे बुक्स को? कोई भी एक बुक पहले पढ़िए आप, जैसे रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है बुक, वो अच्छे से पढ़िए, उससे आपको बहुत अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप पुट करोगे, और क्वेश्चन सीरीज सबसे महत्वपूर्ण रहती है, आप कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन सीरीज लगाइए अच्छे से, और क्वेश्चन सीरीज के बाद आप एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़ लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र या प्लस हरदयाल की बुक पढ़ लीजिए, उनसे अच्छा बुक मतलब है ही नहीं है। अच्छे से ये पढ़िए, अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, टाइम टेबल ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है भाई, टाइम आप 7-8 घंटा पढ़िए या 9-10 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठिए, सीटिंग आपकी अच्छी हो। हाँ, मिनिमम कम से कम जो बच्चा इस लेवल पे तैयारी कर रहा है 7-8 घंटे तो उसको पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल सर। ऊपर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो टाइम दे सकता है, लेकिन मिनिमम इतना टाइम तो उसके पास होना चाहिए। हाँ सर। और एक चीज ये बताइए कि जैसे अब बच्चों ने नेट क्लियर कर लिया, तो आज के जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से कि अभी कॉलेज कैडर की भर्तियां आने वाली हैं, तो नेट के बाद उसको बच्चे को पीएचडी की तरफ जाना चाहिए या कॉलेज कैडर की जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए? हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, सबसे पहले तो जो कॉलेज कैडर की भर्ती आ रही है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी ही तैयारी करें आप। उसके बाद अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन, तो आप बस सिलेक्शन हो गई तो अच्छा ही है, वरना आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पीएचडी जब कीजिए जब आपका अच्छा जेआरएफ हो, जेआरएफ के बाद ही सोचे कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि जैसे अगर बच्चे कॉलेज कैडर की भर्तियां आ रही हैं तो कॉलेज कैडर में सबसे पहले तो वही ट्राई करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अच्छी जॉब है, कॉलेज कैडर की बहुत बढ़िया जॉब है। और उसके बाद अगर उसमें नहीं होता सिलेक्शन तो फिर दूसरी तरफ उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके बाद ये और बताइए आप कि जैसे आपने इतनी मेहनत की तो इसका जो श्रेय है आपके, वो आप किसको देना चाहेंगे? आपका जो सफलता का जो श्रेय है, नेट वगैरह आपने किया है, जी सर, ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आपने चीजें की हैं। जी सर, मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजी और मेरे पिताजी को ये श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे मैं असफल हो गया, मैं बोला पिताजी को कॉल करके पापा नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, क्या हो गया? फिर कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी का एग्जाम्पल देते थे भाई, वो 17 बार हार चुके थे और फिर 18वीं बार वो जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान को वो बंदी बनाकर ले गए थे। तो आप 1-2 बार में ही ऐसा क्या हो गया भाई, असफल हो गए, मन छोटा मत कीजिए, बट आप सफल जरूर होंगे। तो मैंने फिर प्रयास किया और मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो इसके अलावा और कुछ विशेष जो है बच्चों को, कोई विशेष बात आप नेट या जेआरएफ या कॉलेज कैडर की भर्तियों को लेकर अगर कोई विशेष सलाह इनको देना चाहे? जी सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज कैडर की भर्तियाँ यानी हरियाणा में भी आने वाली है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज कैडर की भर्ती के लिए आप अच्छे से अपनी बुक्स खरीदे अच्छी और लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अच्छे से 9-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेज कैडर की जरूर भर्ती आएंगी और आप निश्चिंत ही सफल हो जाओगे। अगर अच्छे से आप 9-10 घंटे की सीटिंग बनाते हो और अच्छे से पढ़ते हो मन लगाकर, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहे हो। तो मतलब दो तरह से होती है पढ़ाई, एक हाँ, तो होता है बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना, हाँ, और एक होता है दिखावे के लिए। बिल्कुल सर। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए हम बैठे हैं 10 घंटे और हम पढ़ा उतना भी नहीं जितना हम 3 घंटे पढ़ सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप 3 घंटे ही पढ़िए। हाँ। और एक होता है ईमानदारी से मेहनत करना, क्योंकि आप मेहनत खुद के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, जब भी कोई बच्चा स्टार्टिंग करता है जैसे नेट वगैरह की तैयारी, जी सर, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसका ध्यान भटका सकती हैं, किन चीजों से उसको दूर रहना चाहिए तैयारी करते वक्त, जो स्टार्टिंग का बच्चा है, बिल्कुल जो स्टार्ट करता है? जो भी बच्चा पहले स्टार्ट करता है तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि उसका फ्रेंड सर्कल कम कर देना चाहिए।
फ्रेंड सर्कल कम करोगे, फोन का आप अच्छे से प्रयोग करोगे तो ठीक है। मतलब उसका यूज ऐसी चीजों में मत कीजिए कि जो आपको आपका टाइम वेस्ट करे। हाँ, फ्रेंड सर्कल थोड़ा कम कर दीजिए। और फ्रेंड को भी आप बोल सकते हैं कि भैया मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम चाहिए। फ्रेंड भी ऐसे नहीं होते कि वो नहीं मानेंगे, वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है भैया आप पढ़ सकते हो। तो सब फ्रेंड सर्कल कम कर दे और फ़ोन का गलत यूज करना आप छोड़ दीजिए। और अच्छे से फिर आप वही लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए और 9-10 घंटा आप पढ़ सकते हो। अगर 9-10 घंटा लगातार आप नहीं बैठ सकते तो 2 घंटे बैठ जाइए, उसके बाद आप चाय पानी पीजिए फिर बैठ जाइए। अगर स्टूडेंट विद्यार्थी रूम में है तो आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि घर वाले यूं हैं कि काम करना ही है, तो काम तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। मतलब यही बात है बच्चों, देखो टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी जरूरी भी होती है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल नहीं करते तो उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो आप फोन वगैरह का प्रयोग, कोई आपने अगर कोई चीज उससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित देखनी तो जरूर कीजिए, लेकिन वैसे एक्स्ट्रा, एक तो आजकल रील का बड़ा जमाना है, यूं करते रहेंगे बच्चे, उसको ये नहीं पता चला कितना टाइम बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए यूं, और आपकी मेमोरी को भी कम करता है। तो मोबाइल इसका प्रयोग जो है कम करना चाहिए। और कोई विशेष सुझाव? बस सर यही है कि जो बालक पढ़ना चाहता है अच्छे से, भाई आप अच्छी बुक खरीदे और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अच्छे से आप उनको टाइम दीजिए, अच्छे से भाई समय भी दीजिए, वही 7-8 घंटा 9 घंटा बहुत अच्छे से आप पढ़ना आरंभ कर दीजिए, आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। हाँ, आजकल एक बच्चों में ना ये बड़ी वो मैंने देखी है, क्या कमी है कि बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, उसके भी। इसकी बजाय वो खुद के नोट्स तैयार करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है। एग्जाम के टाइम में वो शॉर्ट नोट्स उनको तैयार करने चाहिए ताकि उनकी रिवीजन जल्दी से हो जाए। एक उनकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती है इससे, क्योंकि आगे जो है आपका पेपर कैसा होगा, जैसे कॉलेज कैडर वगैरह की भर्तियां हैं, तो जैसे अभी हमने पीजीटी में देखा था, पीजीटी जो भर्तियां थी तो उसमें पेपर जो है सब्जेक्टिव था, लिखना पड़ा था बच्चों को। और बहुत से बच्चों की आदत छूट चुकी है, वो 3 घंटे लगातार लिख ही नहीं सकते, 2 घंटे लगातार लिख ही नहीं सकते, 2 घंटे 3 घंटे छोड़ो 1 घंटा लिख सकते वो। दूसरा जल्दबाजी करते तो लिखाई उनकी समझ में नहीं आती। तो अपने नोट्स पढ़ाओगे तो एक तो आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी जो कि आगे एग्जाम्स में जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो बच्चों, ये थे हमारे साथ गौरव सर। बड़ी अच्छी बातचीत हमने इनके साथ की हिंदी साहित्य को लेकर, और हिंदी साहित्य का जो है नेट की तैयारी भी ये करवाते हैं, पीजीटी की भी करवाते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज कैडर की भर्ती आएगी उनका बैच भी जो है वो लेके आएंगे। इसके लिए आप केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर।